+2 क्लास। बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का शुरू करेंगे गाउस थ्योरम से। गाउस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए गाउस थ्योरम से पहले आपको एरिया वेक्टर का पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होते हैं? देखो एरिया वेक्टर नाम से पता लगने लग रहा है। एरिया, एरिया स्केलर होता है, बिल्कुल स्केलर होता है, आपको पता है। और इन्होंने साथ में लिख दिया वेक्टर, लेकिन एरिया भी है, स्केलर भी है और उसके साथ वेक्टर भी लिख रखा है। देखो क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कोई सरफेस ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो डायरेक्शन बताएंगे ना, कि ये बताएंगे आउटवर्ड रहेगी, देखो बाहर की तरफ ये। और क्लियरली समझ लीजिए, जैसे कोई सफ़ीर हो गया, जैसे फुटबॉल है कोई, ठीक है। उसके अंदर आपने कोई चार्ज का पार्टिकल रख दिया। जैसे फुटबॉल के अंदर आपने कैंडल को जला दिया, कैंडल कैंडल फुटबॉल के अंदर जलने लग रही है। जो कैंडल की लाइट आएंगी ना, बोलो हर पॉइंट पे बोलो क्या आएंगी? बोलो क्या आएंगी? आउटवर्ड आएंगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि लाइट अंदर से किसकी तरफ आ रही है? बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हुई बोलो इसकी? क्या हुई बोलो? बाहर की तरफ। तो ऐसे जी जो एरिया वेक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कहाँ से आने लग रही है, तो डायरेक्शन देगा। इट गिव द डायरेक्शन, ठीक है। जैसे अब यहाँ मैंने एन कैप लगा दिया, ये एन कैप। एन कैप एरिया की क्या बताने लग रहा है बेटा? क्या बताने लग रहा है? डायरेक्शन। और ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बोलो किसकी तरफ आई? बाहर की तरफ आई, ठीक है। अगर ये एन कैप अंदर की तरफ होता तो ये बताता कि लाइनें उधर से किसकी तरफ आने लग रही हैं? इधर की तरफ आने लग रही हैं, बाहर से इधर की तरफ आने लग रही है। तो ऐसे जो है ना एरिया क्या होता है? वेक्टर होता है। जैसे कोई लाइन ये होगी, अगर इस लाइन में मैं एन कैप ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो ऐसे बा, तो ये बताने लग रहा है सीधे हिसाब से यहाँ से कुछ चीज़ बाहर की तरफ निकलने लग रही है। तो ऐसे जो है ना इट गिव द डायरेक्शन। देखो गाउस थ्योरम क्या होती है? गाउस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहाँ तक करा था? कैंडल का एग्जांपल दिया था, या चार्ज का मैंने दिया था कि आपका एक चार्ज पार्टिकल है जैसे, और वो चार्ज पार्टिकल फील्ड क्या देने लग रहा है? बोलो क्या देने लग रहा है? आउटवर्ड देने लग रहा है, बाहर की तरफ देने लग रहा है, ठीक है। फील्ड क्या दे रहा है बेटा? बाहर की तरफ देने लग रहा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही आपने जो है ना चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। आमतौर पर 99% बच्चों को ये लगता है कि जितना भी अब तक आपने खुद पढ़ा भी होगा, तो ये लगता है कि चार्ज जो है ना हर बार ये सेंटर पे होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा मैं तब बता दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यूँ लग रहा है कि सर ने देखो चार्ज को सेंटर पे रख दिया। पहली बात तो ये कि सेंटर पे रखना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये चार्ज यहाँ भी कहीं भी होता है। गॉसियन सरफेस में बताऊँगा। चलो फिर भी चलो एक बार मान लेते हैं कि सेंटर पर रख दिया, यहाँ चार्ज रख दिया। ये चार्ज जो है ना क्या करेगा? अपनी फील्ड को इधर भी देगा, उधर भी देगा, उधर भी देगा, उधर भी देगा, ठीक। कन्फर्म हो गया, बाहर की तरफ फील्ड जाएगी। फिर आपने इसकी बाउंड्री ड्रा कर ली, सरफेस बना लिया, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो आप जो है ना उसके कारण क्या बताएंगे? देखो फाई ई का मतलब होता है फ्लक्स, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा बहुत 11th क्लास में भी आया था। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, लाइट फ्लक्स भी होता है। फ्लक्स तो झुंड होता है किसी भी चीज़ का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक की लाइन का, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट की लाइन का, लाइट फ्लक्स जब लाइट की बहुत सारी लाइन, जैसे विंडो आपके घर में, विंडो में से जब लाइट निकलती है तो किसका फ्लक्स हो गया? वो लाइट का फ्लक्स हो गया। तो फाई ई फ्लक्स जो है ना वो क्या होगा? एस, एस का मतलब जो है ना क्लोज सरफेस, सरफेस के लिए है ये। तो देखो आपने बाउंड्री ड्रा कर रखी है, तो गॉसियन क्या बना दिया बेटा? एक सरफेस बना दिया, बाउंड्री ले ली। और जो ये सिंबल होता है ये क्या होता है? क्लोज्ड के लिए। किसके लिए होता है? क्लोज्ड के लिए। और ये किसके लिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है? इकट्ठा करता है। मीन्स ये चार्ज यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सारे काम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे, टोटल इंटीग्रेट आ जाएगा। ई इंटू डी एस। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू किसके कारण होगी? इस चार्ज पार्टिकल के कारण। डी एस का मतलब क्या होगा? ये देखो ये सरफेस, आपने इस सरफेस में से लाइनें किसकी तरफ? बाहर की तरफ। इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट क्या है? क्योंकि यहाँ कोई मीडियम नहीं, आपने फ्री सरफेस में ले रखा है। जब आप इस चार्ज किसी मीडियम में लेंगे, वाटर में लेंगे, किसी चीज़ में लेंगे, तब ये नोट नहीं आएगा, तब आपको पता अकेला एप्सिलॉन आएगा। और मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया? 1/एप्सिलॉन किसके साथ हो गया? चार्ज। चार्ज कौन सा? जो चार्ज आपने ले रखा है यहाँ। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, किस भी देखो क्लोज सरफेस में, इन वैक्यूम, वैक्यूम है देखो मैं कन्फर्म कर दिया, इक्वल टू होता है किसकी? इक्वल टू 1/एप्सिलॉन और टोटल चार्ज कंटेनिंग बाय द किससे? एनक्लोज्ड सरफेस। सरफेस के अंदर जितना भी आपने चार्ज को क्या कर रखा है? एनक्लोज कर रखा है। ये क्या बन गई बेटा? क्या बन गई आपकी? गाउस थ्योरम बन गई। ऐसे जो है ना क्या बनती है आपकी? गाउस थ्योरम बनती है, ठीक है। अब आप इसको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए लेफ्ट लीजिए, जब आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे, वेक्टर खोलो, ई देखो वेक्टर है,
तो दो चीज़ें क्या क्या खुल सकती हैं बोलो इसकी, ई और डी एस। एंगल क्या आएगा बोलो, कोस जीरो। क्यों, देखो जो डी एस होता है ना बेटा, जो है ना ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। देखो दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, जो डी एस है ना, डी एस वो दो जगह टूटेगा। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या रहेगा इसका, बोलो एन कैप क्या रहेगा बेटा इसका, यूनिट वेक्टर रहेगा। जो एन कैप क्या बताने लग रहा है, डी एस की क्या बताने लग रहा है बेटा, डायरेक्शन बताने लग रहा है। तो अगर आप जो है ना ई वेक्टर है ना, जो ई वेक्टर और डी एस उसके बीच में देखो सेम डायरेक्शन में, तो एंगल किसका आएगा, जीरो का। डॉट प्रोडक्ट है, कोस जीरो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एन कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ई डी एस कोस जीरो। ई की जगह बोलो क्या लेंगे आप, ई डी एस, बोलो एरिया कितना हो गया, अगर ये गासियन है तो क्या हो गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। और बोलो ई की जगह क्या ले लें, ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ई की जगह आपने रख दिया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। और डी एस का मतलब क्या हो गया आपका, एरिया हो गया। देखो अभी तक डी एस याद कीजिए, जब भी मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाए थे, या मैंने ये बोला था डी एक्स है तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा, डी पी है तो पी का होगा, डी एल है तो एल का होगा। तो यहाँ डी एस है, तो जब भी डी एस की वैल्यू पुट हो जाएगी तब यहाँ से किसका सिंबल हट जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या बन गया बेटा, अपॉन क्या बन गया आर स्क्वायर। डी एस की जगह बताओ मुझे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4, पाई से पाई, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। और यहाँ क्या आ गया बेटा, क्योंकि क्या अपॉन याद होगा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाया था मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या अपॉन क्या करवाया था बेटा आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड करवाई थी ना वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ भी जो हम पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे बोलो, ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन, और साथ में अपॉन में क्या आ गया बोलो आर स्क्वायर, और इनटू क्या आ गया क्या डी एस। डी एस की जगह एरिया, एरिया बोलो इसका क्या आया 4 पाई। 4 पाई जो भी कैंसिल हो गए तो क्या बच गया बेटा, क्या हुआ अपॉन क्या आया बोलो एप्सिलॉन। यही आपको जो है ना क्या करना था इसमें प्रूव करना था। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना तब आएगा ये तो जो है ना। देखिए अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो ये एक चार्ज यहाँ ले लो, ठीक, इसकी फील्ड ये जाएगी, इधर भी जाएगी, वो कैंडल वाला एग्जांपल मैंने जो बताया था। एक गॉसियन सरफेस यहाँ बना लो, आप ड्रा कर लो सरफेस। क्या अब भी एप्लीकेशन जो है ना गॉस थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखो रीजन सुन लो क्या होगा, जो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इधर की तरफ होगा, ध्यान से समझो। इस पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, कहाँ की तरफ होगा बोलो, बाहर की तरफ होगा। इसमें बेटा इधर की तरफ, और इसमें किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो बताइए इन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई है कि नहीं है, सेम बोलो। इसमें जब पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन दो इधर की तरफ, और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हुई, इधर की तरफ। तो बोलो जितनी भी अमाउंट यहाँ बनेगी ना उतनी ही अमाउंट यहाँ बनेगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई, अपोजिट हुई, बिल्कुल अपोजिट हुई। क्यों, क्योंकि देखो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर इधर की तरफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो अपनी फील्ड ऐसे ही देगा। तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल, और जो नेट जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक बात तो बिल्कुल मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब भी आप जो ना, और दूसरा मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपने चार्ज ले लिया, आप अगर ऐसे 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 सरफेस लेते हैं, यहाँ तो बिल्कुल देखो आपने स्फीयर ले रखा था, ठीक है, यहाँ अपने गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया, नहीं ना बिल्कुल स्फीयर नहीं बन जाएगा, तब भी अमाउंट जो ना यही आएगी। क्यों, क्योंकि आप जब इसका तो नेट करेंगे, टोटल एरिया करेंगे, तो वो एरिया से एरिया कैंसिल होकर तब भी वैल्यू क्या आएगी, क्या ऊपर क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन आएगा। कोई इसमें क्या नहीं रहेगा, डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसकी पहली एप्लीकेशन देखो, आगे एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन जो पहली है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इंटेंसिटी ड्यू टू किसके कारण निकालेंगे आप, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, किसके कारण बेटा, लॉन्ग किसके कारण, स्ट्रेट वायर। कैसी वायर है ये, चार्ज्ड है,
कोई भी आप जो है ना स्टेट जो है ना बेटा क्या लेंगे, लॉन्ग स्टेट जो है ना चार्ज्ड वायर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वायर ले लिया आपने, इस वायर को चार्ज कर दिया, स्टेट कोई भी वायर ले लिया आपने और वायर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। पिछले में क्या किया था आपने, सिर्फ जो है ना बेटा चार्ज को क्या किया था आपने, एक पॉइंट के ऊपर लिया था, कहीं भी रख दिया था। लेकिन अब वही चार्ज जो है ना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ड्रा कर दिया। तो गॉसियन सरफेस बोलो क्या आएंगे, जैसे देखो ये चार्ज है, जैसे यहाँ भी कैंडल है, यहाँ भी कैंडल, तो लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी। तो बोलो गॉसियन सरफेस में अगर आपसे पूछूं क्या ये गॉसियन सरफेस बनाना ठीक है गलत है, बिल्कुल सही है। देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ देखो एरिया वेक्टर लूँगा मैं, क्या लूँगा, मैंने कन्फर्म कर दिया था बेटा, क्या लेंगे, एन कैप। नीचे की तरफ एरिया वेक्टर क्या आएगा बोलो, एन कैप। इधर की तरफ एरिया वेक्टर क्या आएगा बेटा, एन कैप। और इधर की तरफ एरिया वेक्टर क्या आएगी बोलो, क्या आएगा बोलो, एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या दें बोलो, ई इधर की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई किसकी तरफ जाएगी, इधर की तरफ। यहाँ किसकी तरफ जाएगी बोलो, अरे बता दो भाई किसकी तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप जो है ना, क्योंकि देखो चार्ज बेटा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, अगर आप सिर्फ यहाँ तक लेंगे चार्ज तो चार्ज की जो है ना डायरेक्शन यही आएगी बस, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। देखो क्यों नॉर्मली एक्ट करता है, तो यहाँ तक आएगी बस ये स्ट्रेट, यहाँ तक, ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ तक आएगी, क्योंकि आपने ले रखा बस स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो आउटवर्ड इधर भी, इधर भी, इधर जाएगी बस, तो यहाँ तक आएगी। अब आप खुद बताइए, यहाँ एन कैप उधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ बेटा, इधर की तरफ। बोला एंगल कितने का हुआ, 90 का। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, लास्ट जो चार्ज है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ, और यहाँ भी एंगल कितने का आया, 90 का। बेटा मेरी बात समझते ना आप, देखो चार्ज जो है नॉर्मली एक्ट करेगा ना, जो यहाँ वाला चार्ज देखो, यहाँ स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गया, तो यह एंगल कितने का बन गया, कितने का बन गया बोलो, 90 का। नीचे वाले का भी क्या बन गया यहाँ, 90 का। जब इन दोनों के ऊपर गॉस थ्योरम को अप्लाई करोगे आप, बोलो क्या आना चाहिए, आप खुद बता दिए। एंगल क्या हो गया, ई और एन के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 का। जब आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन लगाएंगे, ई इंटू डी एस, और जब इसको सॉल्व करेंगे, ई डी एस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया, ऊपर का और नीचे का तो क्या हो गया, 0 हो गया। बच गया क्या, हाँ जो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ये नहीं कि आप समझते हैं ना, जैसे देखो ये पेन हो गया, पेन के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ 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 सभी, तो वो जो बच गया। तो आप अप्लीकेबल अप्लाई कीजिए, ई डी एस नेट चार्ज आपने क्या ले लिया, क्यू अपॉन क्या ले लिया, एप्सिलॉन्स, ई डी एस कॉस 0, क्यू अपॉन क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन्स, कॉस 0 वैल्यू क्या आई, 1। फिर क्या ले लिया आपने, ई, और यहाँ से क्या बच गया, डी एस क्या अपॉन एप्सिलॉन्स, ई को बाहर लो। बोलो अब डी एस का इंटीग्रेशन करें, बोलो डी एस क्या हो गया बेटा, जो बाउंड्री बनती है ना बाहर की तरफ, तो क्या बन गया कि ये सिलेंडर बन गया, और जो सिलेंडर का सरफेस एरिया और टोटल पड़ेगा, अपने टोटल तो ऊपर और नीचे का ऐड होता हो तो कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया 2 पाई। अगर मैं इसकी रेडियस क्या ले लेता हूँ, बोलो रेडियस क्या ले लेता हूँ बेटा, आर, और जो आपने ले रखा सिलेंडर उसकी लेंथ क्या ले लेते हैं, एल। तो बोलो क्या बनेगा, 2 पाई आर और एल इक्वल टू क्यू अपॉन क्या गया बेटा, एप्सिलॉन्स। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या आई, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन्स आर और एल। बोले कन्फर्म हो गया, अपने हो गया बेटा। ई की वैल्यू क्या आई, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन्स और आर और एल। एल तो देखो इसमें आप जो है ना बाउंड्री ड्रा करेंगे भाई यहाँ तक की बस, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर जो आप वायर लेंगे ना, शुरू में वायर ही ले लेंगे और वायर को प्री चार्ज रख लेंगे, ठीक, कन्फर्म हो गया। लेकिन जो आर है ना, ये आर आपने जो है ना क्या बनाया, इसके चारों तरफ आपने गॉसियन सरफेस आपने अपनी सुविधा से निकाल लगाया है यहाँ तक। क्या आप इसको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और बड़ा बना सकते हैं, या दूर तक का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना क्या आई, क्या आई, 1 अपॉन क्या आई बेटा, आर आई। क्योंकि क्या जो नेट चार्ज दे देंगे इसको ऊपर, ना आप कम करने लग रहे ना ज़्यादा करने लग रहे। 2 कांस्टेंट हो गया, पाई हो गया, एप्सिलॉन्स क्या हो गया आपको पता ही है, कांस्टेंट हो गया, एल क्या हो गया, ये भी आप वायर जितनी वायर के ऊपर चार्ज देंगे वो भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट।
तो सिर्फ जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर। एक बात मैं देखो आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, जब भी हम क्लास वगैरह में पढ़ने लग रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो ये बार बार चेंज होती रहती है। याद होगा तुम्हें, डाइपोल में अलग हो गया, डाइपोल में क्या हो गया, अलग हो गया, उसमें नीचे क्या आया था, आर का क्या आया था, क्यूब आया था। पॉइंट चार्जेस के कारण क्या आया था, नीचे आर का क्या आया था, स्क्वायर आया था। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब चार्ज रख के देखो, निकलने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं, कभी डाइपोल के लिए कभी किसके लिए। उसमें नीचे 1 अपॉन क्या आया, सिर्फ 1 अपॉन क्या आया बेटा, आर आया। तो आप जो है ना आर। अब दूसरा, अगर ये तो है देखो कौन से सरफेस में है, ये वैक्यूम में, फ्री सरफेस में है। अगर आप इसको मीडियम में रख देंगे फिर क्या बन जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन्स और आर एल। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन इसकी कोई अमाउंट ये नहीं होता, क्योंकि बाद में जितने भी न्यूमेरिकल जिस बच्चे ने सोल्व करके देखें या आगे सोल्व करेंगे, इसको रिमूव करके क्या रखते हैं बेटा उसकी जगह, बताओ सोच के क्या रखते हैं उसकी जगह, 1 क्यू अपॉन 2 पाई ई की जगह एप्सिलॉन्स नॉट के आर और एल। ये बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेटा, ई क्या बताता है, किसी भी मीडियम को बताएगा, और फिर मीडियम में कोई ना कोई क्या होता है कांस्टेंट, और ई की जगह जो आपका एप्सिलॉन्स लेते हैं, एप्सिलॉन्स की जगह क्या लेते हैं हम, एप्सिलॉन्स नॉट, और साथ में क्या ले लेते हैं आप, के ले लेते हैं। तो ये गाउस थ्योरम थी, और इसकी एक एप्लीकेशन थी, 2-3 एप्लीकेशन और बच गई। मैं शाम को एक वीडियो और दूंगा आपको, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।